राम जी ने कहा मैं वचन देता हूँ तुम मुझे पार करो और जब तुम मेरी घाट पर आओगे तो मैं तुम्हें पार कर दूंगा। ऐसा वचन राम जी को देना पड़ा और जैसे ही केवट ने उस पार उतारा, अब राम जी संकोच में हैं। जो अमीर लोग होते हैं, ध्यान से सुने इस बात को, अमीरी की बू भले ही वो व्यक्ति गरीब हो जाए, अगर पहले वो अमीर रहा है तो बताते हैं बुजुर्ग कि 20 बरस तक अमीरी की बू नहीं निकलती। चक्रवर्ती सम्राट हैं, आज महात्मा बन गए हैं। अब जैसे ही उस पार उतरे तो सोच रहे हैं कि क्या करें, कुछ देने के लिए नहीं है, मन में देने का बहुत बड़ा भाव है। और उसी समय ये बोले कि उतर ठाल भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना और प्रभु सच्चे। भगवान संकोच में पड़ गए, प्रभु सच्चे यही नहीं कछु दीना। जब दंडवत प्रणाम किया तो राम जी कह रहे हैं हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन धन्य है वो पत्नी जो अपने पति के भाव बिना बताए समझ ले। कुछ माताएं कैसी होती, पति देवता बाहर से आए और मुंह से कहें कि पानी ले आओ, सुनेगी नहीं, फिर 2-3 बार आवाज लगाई जाएगी तब बड़ी मुश्किल से सुनेगी। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, एक बार कहा वो जल्दी से पानी ले आई, लेकिन इनसे सबसे ऊपर वो देवी है, पति देवता आए, पानी की ही बात नहीं, कोई सी भी बात, और बिना बताए जो अपने पति के भाव जान जाए, समझ लेना कि वो निरंतर आपका स्मरण कर रही है। आज राम जी सरकार संकोच में है कि कुछ देने को नहीं। जानकी मैया की उंगली में एक अंगूठी है, इनका मन है कि कुछ ना कुछ दिया जाए। तो पियही की सिय जानन हारी, पियही की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदते उतारी। वही विवाह वाली अंगूठी और महाराज राम जी के हाथों में दे दी। राम जी उस अंगूठी को देने लगे। केवट अब तीसरी चालाकी कर रहा है। केवट क्या कह रहा है, महाराज मैं साधु राम से नहीं लेता, हमारे इष्ट तो राजा राम है। इनके इष्ट कौन है, जो महलों में विराजने वाले। आप हैं साधु राम, मैं राजा राम से लूंगा। और तीसरी चौपाई कि फिरती बार नाथ जो देवा, जब आप लौटती बार आए, ओ काल को जीत लिया केवट ने। अरे 14 वर्षों बाद क्या मालूम कोई जिंदा रहे कि मरे, लेकिन धन्य है केवट। फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर ले। जब ये बात कही, पहले तो राम जी मन ही मन में बहुत गहरे से सोचने लगे, ये केवट तो काल को जीत रहा है। और ऐसा प्रमाण मिला कि राम जी से कुछ लिया नहीं केवट ने। और महाराज जब चरण पखारे थे तो एक अंगोछा था सिर पर बांधने की तौलिया, उसी से राम जी के चरणों का जो जल था उसे पहुंचा। और जब राम जी जानकी मैया और लखन भैया जाने लगे तो फिर वही बल्ली गाड़ दी। उसके बाद इन्होंने नाव नहीं चलाई, बल्ली वही गाड़ दी। अरे इस नौका पर हमारे प्रभु श्री राम बैठे हैं, अब इस पर कोई साधारण आदमी बैठेगा तो बात नहीं बनेगी। इसलिए ये हमारी जो शरीर रूपी नौका है, इस पर राम जी सरकार बैठ जाएं तो महाराज फिर बाकी लोग बैठे या न बैठे इसका कोई फर्क नहीं। इन्होंने बल्ली वही गाड़ दी और ऐसा प्रमाण मिला कि उसी अंगोछे से जिससे चरणों का जल पहुंचा था, अपनी आंखों से बांध लिया।
और ऐसा संतों ने बताया कि बालू की रेत पी पी कर केवट ने 14 वर्ष व्यतीत किए। बालू की रेत पीते हैं और वही प्रतीक्षा कर रहे, क्यों? कहीं राम किसी और घाट से न निकल जाए, इसलिए कह दिया है कि फिरती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। भैया कौशल्या ने, दशरथ ने तपस्या करके बांधा था भगवान को, लेकिन दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिसको नातों में, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों। केवट ने बातों ही बातों में भगवान को अपना बना लिया। और देखिए फिर गंगा मैया से आशीर्वाद लिया। जानकी मैया बोली, ए गंगा महारानी, जैसे मैं पति के साथ जा रही हूँ सुरक्षित, इसी तरह से मैं सौभाग्यवती लौटूं। और ऐसा आशीर्वाद लिया। जब ये तीनों प्राणी चले गए, जाने लगे, तो उसी समय केवट के नेत्रों में जल भराया और ये बोले कि भगवान तेरे लिए उम्र भर, एक जन्म नहीं 3 जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा केवट। भगवान तेरे लिए उम्र भर, भगवान तेरे लिए उम्र भर। जय हो। तेरे लिए उम्र भर, तेरे लिए उम्र भर, कैसे जिया क्या कहो, भगवान तेरे लिए उम्र भर। क्या क्या कहो। और चरणों की आशा लगाए हुए, चरणों की आशा लगाए, आप लोगों की तरह थोड़ी देर भगवान की प्रतीक्षा की, आरती की, और उसके बाद फिर खाना सोना। चरणों की आशा लगाए हुए, चरणों की आशा लगाए हुए, जीता रहा उम्र भर, कैसे जिया क्या कहूँ, कैसे जिया क्या कहूँ। और चरणों की आशा लगाए हुए, चरणों की आशा लगाए हुए, जीता रहा उम्र भर। आज केवट किसी तरह भगवान को विदा करते हैं। और भाइये 2 बार भगवान